नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में साथियों। तो आप सभी के लिए यूपी टेट मैथ की बेहतरीन क्लास चल रही है साथियों। यूट्यूब पर लाइव क्लास चल रही है साथियों। सभी की जितनी भी हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम या सीएफ। तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो भी हमारे साथी हैं ना देखे हों, जा कर के शिक्षक और शिक्षिकाएं, जो भी हमारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों, इसी चैनल पर। ठीक है साथियों। तो आज आप सभी की क्लास रिकॉर्डेड क्लास होगी साथियों। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज लाइव क्लास नहीं हो पाई साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज आप सभी की क्लास जो है यूनिटरी मेथड पे होगी साथियों। ठीक है साथियों। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है साथियों? एकिक नियम। ठीक है साथियों, एकिक नियम पर। ठीक है साथियों, एकिक नियम पर साथियों होगी क्लास। ठीक है। अब एकिक नियम से स्टार्ट करते हैं साथियों। एकिक नियम, ठीक है साथियों। एकिक नियम का मतलब है एक से अधिक नियम। एक का नियम क्या है? अनेक। एक नाम से अनेक नाम। ठीक है साथियों। अब इसे क्वेश्चन करेंगे तो बेटर ही समझ में आएगा और बेटर आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलिए, यदि एक वस्तु का मूल्य 40 रुपये है तो ऐसी 5 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो साथियों। ठीक है। तो कह रहा यदि एक वस्तु का मूल्य 40 रुपये है तो ऐसी 5 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है साथियों। तो एक वस्तु कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य दिया गया है कितना साथियों? 40 रुपया। ठीक। तो 5 वस्तु का पूछ रहा है। अगर एक पेन का मूल्य 2 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? गुणा कर देंगे आपस में। तो ये क्या होगा? 40 गुणे 5 कर देंगे। 5 वस्तु हैं तो गुणा कर दिया हमने, तो 5 चौक 20 हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है साथियों। तो क्या हो गया? 200 रुपये हमारा ये हो गया। 5 वस्तुओं का मूल्य हो गया 200 रुपये। ठीक है साथियों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि एक किताब की कीमत 1500 रुपये है तो ऐसी 20 किताबों का मूल्य ज्ञात करना है साथियों कि क्या होगा। ठीक है साथियों। अब देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है एक किताब, एक बुक है दी गई है, उसका मूल्य दिया गया है 1500 रुपये साथियों। ठीक है, 1500 रुपया है। तो कह रहा 20 किताब का मूल्य निकालना है, 20 बुक का मूल्य निकालना है। ठीक है साथियों। तो क्या करेंगे? 1500 गुणे 20 कर देंगे। 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा साथियों। और 000 उतार लेंगे साथियों। कितना हो जाएगा साथियों? 30,000 रुपये हो गया साथियों आपका ये क्या मूल्य। 20 किताबों का मूल्य 30,000 रुपया। तो एक किताब का मूल्य 1500 रुपया है तो 20 किताबों का मूल्य क्या हो जाएगा साथियों? 30,000। ठीक है साथियों। चलिए अगला हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट समझना होगा। अगले वाले क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं साथियों, उसको समझते हैं साथियों। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है साथियों। तो इसको देखते हैं साथियों। चलिए अब इसको लगाते हैं। तो एक क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम। ठीक है साथियों। क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम। ठीक है साथियों। 1 किलोग्राम पर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है साथियों। ठीक है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब कह रहा 1 लीटर साथियों। तो 1 लीटर बराबर होता क्या है? 1000 मिली लीटर साथियों। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रहना चाहिए साथियों। ठीक है। चलिए तो अब जो है अगला देखते हैं। इसमें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर साथियों। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 1000 मीटर हो जाएगा साथियों। ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। ठीक है। अगर यहीं पे पूछ लिया गया 1 मीटर, ठीक है साथियों, तो 1 मीटर पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है साथियों। ठीक है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब देखिए 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से अगला पॉइंट है इसमें साथियों, ये सब पॉइंट हैं आपके जो बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जितने भी दिए गए हैं आपके। ठीक है। अगला दिया गया है 1 दर्जन बराबर क्या होता है?
12 वस्तुओं के बराबर होता है। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं के बराबर होता है एक दर्जन में। ठीक है साथियों, कोई भी सामान लेंगे तो क्या कौन होगी, 12 वस्तुएं होगी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने दिए गए हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं साथियों, 12 कोई भी होगा। ठीक है साथियों, अब इस पे जो है अगला क्वेश्चंस देखते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो ये आपके एक एक नियम के सवाल हैं साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। अगला 1 किलो चीनी। ठीक है साथियों, 1 किलो चीनी का मतलब कह रहा है 1 किलो चीनी है, तो 1 किलो चीनी का मतलब 1000। ठीक है साथियों, तो कह रहा है 1 किलो चीनी, तो 1 किलो का मतलब 1000 साथियों। ठीक, तो 1000 किलो 1000 ग्राम जो है चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा साथियों, 25.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है आपका 1 किलो चीनी का मूल्य इतना है, तो 4 किलो डायरेक्ट पूछ रहा है, तो 4 किलो ही निकालना है। इसमें 1 किलो ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 किलो ही। ठीक है साथियों, तो यही रहने देना है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। तो 1 किलो चीनी का मूल्य, ठीक है साथियों, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, 25.2 रुपया। तो कह रहा है 4 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, 25.2 गुणे 4 कर देंगे साथियों। ठीक है, जैसे अभी एक पेन का मूल्य 2 रुपया था, तो 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे आपस में, सेम वैसे करना है। ठीक है, चलिए 4 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, इसको गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया साथियों। ठीक है, दशमलव लगे 1 अंक बाद, 5 चौक 20 हो गया साथियों, 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 100 रुपये 8 पैसा हो गया साथियों। ठीक है, तो 100 रुपये 8 पैसा। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया, आंसर हो गया साथियों, इतने रुपए हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगले सवाल देखते हैं साथियों। कह रहा है यदि 180 रुपये में 5 किलो चावल आते हैं, तो 700 रुपये में कितने किलो चावल आएंगे साथियों। ठीक है, कह रहा है यदि 180 रुपये में, तो 180 रुपये लिख लीजिए पहले, 180 रुपये में कितना चावल आता है, 5 किलो साथियों। ठीक है, 5 किलो आवत चलो, तो अब कह रहा है कि कितना चावल आएगा। ठीक है, कह रहा पहले 1 का निकाल लीजिए, 1 रुपये में कितना चावल होगा, 5/180 किलो। ठीक है साथियों, तो कह रहा है 720 रुपये में कितना चावल आएगा ये निकालना है। तो 5/180 गुणे कितना है, 720 साथियों, तो 18 चौको 72 कर दिया, तो यहाँ 0 से 0 ही कट गया, 4 हो गया, कितना आ गया साथियों, 20 किलो। तो 20 किलो चावल आएंगे साथियों, कितने में, 720 रुपया में 20 किलो चावल आएंगे। 180 में 5 किलो है, तो 720 में 20 किलो चावल आएंगे साथियों। ठीक है, ये आपके एक एक नियम के सवाल हैं। जितने भी क्लासें हैं आप अगर ना देखे हो, नंबर सिस्टम की, फ्रैक्शन की सवालें, एलसीएम एचसीएफ की साथियों, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों। आपकी सारी क्लासें जितनी भी हैं एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप सभी के जितने भी हैं नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन के, एलसीएम एचसीएफ के, आप सभी की आज क्लास चल रही है यूनिटरी मेथड की। ठीक है साथियों, एक एक नियम की, तो सभी क्लासें कंप्लीट, आपको जितने भी क्लासें हमने पढ़ाया वो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में सभी साथियों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक पेन तथा एक पेंसिल का क्रय मूल्य 38 रुपया। कह रहा है एक पेन है, ठीक है साथियों, तथा एक पेंसिल का क्रय मूल्य दिया गया है 38 रुपया साथियों। ठीक है, 38 रुपया दिया गया है, तो कह रहा है 5 पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य बताना है साथियों। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसमें कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, एक पेन प्लस एक पेंसिल। ठीक है साथियों, एक पेन एक पेंसिल, तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा साथियों, एक पेन एक पेंसिल का 5 गुणे
ब्रैकेट है गुणा हो जाएगा, एक पेन एक पेंसिल का मूल्य दिया गया 38 रुपया, ठीक है। तब इसको गुणा कर लीजिए आपस में, 5 8 40 हो गया साथियों यहाँ पे। अब 40 हो गया, हासिल 4 बच गया, 5 3 15 4 19 हो गया। तो 190 रुपये आपके क्या हो गए साथियों, 5 पेन तथा 5 पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया 190 रुपये साथियों, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों आप सभी के लिए, वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। कह रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। तो एक संतरे का मूल्य कितना दिया गया है, 2.5 रुपया साथियों, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताना है। तो पहले एक संतरे का मूल्य कितना दिया गया है साथियों, संतरा, ठीक है। मूल्य दिया गया 2.5 रुपया, 2.5 रुपया ये है आपका। तो 2.5 को चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये 2.5 रुपया हो गया। कह रहा है 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन का मतलब क्या होता है साथियों, पहले ये समझना होगा। 3.5 दर्जन, पहले इसको हम हल करेंगे तभी हम होगा। 3.5 दर्जन का मतलब 3.5, तो 3.5 पहले लिख लीजिए। दर्जन का मतलब 12 से गुणा कर लेना, 3 दूनी 6 1 7, हमने मिश्रित भिन्न बताया था साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 7/2, ये गुणे 12, 2 छंग 12 हो गया। कितना आ गया, 7 छंग 42। 42 संतरे का क्या है निकलना है, 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है ये साथियों, ठीक है। तो 5/2 गुणे यहाँ पे 42 से हम गुणा कर लेंगे आपस में, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 दूना 42 होता है, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 105 रुपया साथियों। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य 105 रुपये है साथियों, ठीक है। कि ये आपका जो है आंसर हो गया। 3.5 दर्जन का मतलब 3.5 पहले लिखना है, दर्जन का मतलब हमने बताया था भाई, एक दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती हैं, तो 12 से हमने गुणा कर लिया साथियों, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं सारे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया दिया गया है साथियों। तो कह रहा है 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। तो कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य दिया गया है, ठीक है साथियों, 20 रुपया। तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा साथियों, ठीक है, 20/3 हो गया। 6 दर्जन का मतलब क्या है, 12 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, 72 लिख लेंगे। तो 72 पेंसिल का मूल्य 72 गुणे 20/3 हो गया। अब ये काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24 3 72 होता है साथियों, तो 24 हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, 480 रुपये, ठीक है। तो 6 दर्जन का आपका मूल्य कितना आ गया साथियों, पेंसिल का मूल्य 480 रुपये आ गया साथियों, ठीक है। ये आपका 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य है, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, इसमें देखते हैं। कह रहा 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य दिया गया है कितना, 92 रुपये है भाई। 3 पेन दिया गया, 2 पेंसिल दी गई है, 4 रबर का मूल्य दिया गया है कितना साथियों, 92 रुपया दिया गया। तो 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है। तब 24 पेन का मूल्य बताना है, 24 पेन का मूल्य बताना है साथियों, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल साथियों, 2 पेंसिल दिया गया है प्लस 4 रबर दिया गया है, ठीक है साथियों। कितना दिया गया है, 92 रुपया, ठीक है, 92 लिख लिया हमने। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, ये तो इतना दिया गया है, अब इसमें तो कुछ ना हो ना सकता। अब इसको हम लिख लेंगे पहले, ये दिया गया है कितना साथियों, यहाँ पे ये दिया गया है 8 पेंसिल, तो इसको हम अलग लिख लेंगे, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर, ठीक है साथियों। 16 रबर बराबर 68 रुपया दिया गया है। तो इसको हम कॉमन हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल हो जाएगी साथियों प्लस 4 चौक 16, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रबर हो जाएगी बराबर 68 दिया गया है। 4 से काट देंगे, 68 है, 4 से काट दिए तो कितना आ गया, 17, 17 चौक 68 होता है। तो 2 पेंसिल साथियों प्लस 4 रबर,
का मूल्य कितना दिया गया है 17। अब यहाँ पे 2 पेंसिल 4 रबर है तो यहाँ पे रख देंगे हम। 3 पेन प्लस 17 बराबर 92 साथियों हो गया। तो 3 पेन बराबर कितना हो जाएगा साथियों? अब इसमें 92 में से 17 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा साथियों? यहाँ पे ये 5 हो गया, 12 में 7 गया 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 8 में से 1 गया 7। ठीक है साथियों, तब ये 75 हो गया। तो 3 पेन 75 हो गया तो 1 पेन का निकालना है तो 1 पेन निकाल लीजिए। 75/3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 25 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 25 रुपये हो गए 1 पेन का मूल्य। तो कह रहा है 24 पेन का मूल्य निकालना है साथियों। ठीक है, तो 24 पेन का मूल्य निकालेंगे कैसे? 24 गुणे 25 कर लेंगे साथियों हम, तो आपस में गुणा कर लिया हमने तो ये आपका आंसर निकल जाएगा साथियों। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे? 24 25 100 का 100 होता है। ठीक है, हासिल 2 हो गया। 25 दूना 50 10 60 600 रुपया हो गया साथियों। तो कितना आ गया? 600 रुपये। 24 पेन का मूल्य कितना आ गया साथियों? 600 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है 24 पेन का मूल्य हो गया साथियों। तो करना क्या है? 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य पहले लिख देना है। कितना है? 92 रुपया है। तो अब अगला वाला निकालना पड़ेगा आपको, पहले संख्याएं निकलनेगी तभी आएगा 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य। तो यहाँ पे 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य 68 रुपया दिया गया। तो ये दोनों में कॉमन है, इसको कर लिया तो 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य निकल गया। तब तो हमारा पेन का मूल्य निकल गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य रख दिया हमने 17। इसको इधर लेके आए, प्लस में है तो ये माइनस में हो गया साथियों। हल कर लिया तो हम कितना आ गया साथियों? 25 रुपये 1 पेन का मूल्य। 24 पेन का मूल्य 600 हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। ठीक है, ऐसा करते हैं सभी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। दिया गया है एक बैरल में 3600 लीटर डीजल आता है साथियों। ठीक है, तो 60 लीटर की क्षमता वाले कितने पीपे भरे जाएंगे? कितने पीपे भरे जा सकते हैं 60 लीटर की क्षमता वाले? ठीक है, तो करना क्या है? अगर पीपों की संख्या पूछा जाए, पीपे की संख्या मतलब कितने पीपे भरे जाएंगे साथियों, तो करना क्या होगा आपको? 3600 से 60 से भाग दे देंगे तो कितने पीपे भरे जा सकते हैं निकल जाएगा। 60 से भाग दिया हमने, 60 कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 पीपे भरे जा सकते हैं। पीपों की संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई साथियों। करना कुछ भी नहीं है इसमें। बैरल मतलब किसी भी भरा जा रहा है डिब्बे में। ठीक है, एक बैरल में 3600 लीटर भरा गया था तो 60 लीटर क्षमता वाले पीपे आपके भरे जा सकते हैं 60। ठीक है साथियों, ये पीपे की संख्या हो गई। 60 पीपे में हम भरेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि 4 सेब का मूल्य 40 रुपये है, 4 सेब का मूल्य कितना है साथियों? 40 रुपये है तथा 6 संतरों का मूल्य 36 रुपया है, तो 1 दर्जन सेब तथा 1 दर्जन संतरे का मूल्य ज्ञात करना है साथियों। कि क्या होगा इसका मूल्य साथियों बताना है। ठीक है, चलिए इसका मूल्य बताते हैं कि होगा क्या। यदि 4 सेब का मूल्य दिया गया है, हमारा 4 सेब हैं साथियों। ठीक है, ये दिए गए हैं कितना? 40 रुपया। तो 1 सेब का मूल्य पहले निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा साथियों? 40/4 बराबर कितना होगा? 10 रुपया। 1 सेब का मूल्य इतना आ गया साथियों। ठीक है, तो 6 संतरे का मूल्य निकाल लीजिए, 6 संतरों का मूल्य। ठीक है साथियों, 6 संतरों का मूल्य 36 है, तो 1 संतरे का मूल्य कितना आ जाएगा साथियों? 36/6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 रुपये आ जाएगा साथियों। ठीक है, 1 सेब का मूल्य कितना है? 10 रुपया। 1 संतरे का मूल्य दिया गया है कितना? 6 रुपया। अब इसको हम हल करते हैं साथियों। अब क्या करेंगे? इसमें पूछ रहा है 1 दर्जन सेब तथा 1 दर्जन संतरे का मूल्य। 1 दर्जन सेब का मतलब क्या है? अब 1 दर्जन सेब पूछ रहा है तो 1 दर्जन सेब मतलब क्या? 1 दर्जन का मतलब 1 गुणे 12 कर दिया हमने यहाँ पे, तो 12 हो गया। तो 12 सेब का मूल्य पूछ रहा है, तो 12 सेब बराबर 12 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। कितना? 1 दर्जन सेब का मूल्य कितना? 120 रुपये। ठीक है साथियों, यहाँ इतना आ गया 1 दर्जन सेब का मूल्य। अब इसी तरह से 1 दर्जन संतरे का मूल्य पूछ रहा है कि संतरे का मूल्य क्या होगा? तो 1 गुणे 12, ये भी 12 हो गया। 12 संतरों का मूल्य।
ठीक है। तो 12 गुणे 6, 12 छः 72 रुपया हो गया। तो ये क्या आ गया, 72 रुपये हो गए साथियों, 12 छः 72 का। तो 1 दर्जन संतरे का मूल्य कितना आ गया, 72 रुपये। तो इतने सवालें आप सभी के लिए जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है साथियों। तो आपके एक एक नियम के जितने भी क्वेश्चंस थे साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था हमने भी कराया था कि 2018 में हमने बताया नहीं, 2018 में आया था ये 3 पेंसिल और 2 पेंसिल का मूल्य, 3 पेन और 2 पेंसिल का, ठीक है साथियों। ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसलिए हमने जितने भी इसके टाइप के थे सभी क्वेश्चंस हमने आपके कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। तो इस टाइप की सवालें आप प्रैक्टिस भी करिए साथियों आप सभी के लिए। तो आप सभी प्रैक्टिस करिए घर पे, जितने भी आपके क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है साथियों। तो जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी जा कर के प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आप सभी जा कर के क्या करना है, सभी को नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं साथियों। तो नंबर सिस्टम चैप्टर आप जा कर के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराया गया है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं यूपी टेट में, वो भी क्वेश्चंस हमने करा रखा है साथियों आप सभी के लिए, ठीक है। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर हो गया, ये हमने करवाया, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है साथियों। इसमें और इसका आगे क्या है, फ्रैक्शन भी करवा दिया, कंप्लीट हो चुका है साथियों, पीवाईक्यू भी हो चुके हैं इसके, ठीक है, कि एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, सभी साथियों के लिए, ठीक है साथियों। चलिए तीसरा टॉपिक हमने पढ़ाया था एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। चौथा आज टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया यूनिटरी मेथड साथियों, मेथड, ये भी आपका टॉपिक आज क्या होता है साथियों कंप्लीट हो चुका। तो 4 टॉपिक जितने थे आपके सभी साथी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी थे सभी के सभी हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराया है। तो सभी साथी जाकर के प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासें हो चुकी हैं साथी जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।